जब एआई का टाइम आया ना तो लोग कहते हैं कि एआई ये वाली जॉब खा जाएगा, एआई ये वाली जॉब खा जाएगा, इस इंडस्ट्री के साथ दिक्कत कर देगा। परंतु मैं कभी-कभी सोचता हूं कि एआई सबसे ज्यादा नुकसान कहां पे कर रहा है। देखिए, इसके ऊपर तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, परंतु मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है जहां पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री को तबाह करने वाला है एआई, या कर चुका है ऑलमोस्ट। और वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो है बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री वीएफएक्स। वीएफएक्स इंडस्ट्री में पहले वीडियोस को बनाने के लिए, वीडियोस को रेडी करने के लिए किस लेवल पर आप समझ लीजिए किस लेवल पर एडिटिंग होती थी, किस लेवल पर शूटिंग होती थी, किस लेवल पर कैरेक्टर्स को तैयार किया जाता था, और बहुत ही बड़े स्तर पे ये सब काम होता था। और वीएफएक्स में बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते थे। परंतु आज अगर हम उस चीज को एआई के साथ कंपेयर करें तो एआई के साथ में जो कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, एफर्ट्स बहुत कम हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात कि टाइम की बहुत ज्यादा सेविंग हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीएफएक्स जितनी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री को अगर एआई इतनी आसानी से हड़प सकता है तो ये किसी भी इंडस्ट्री को छोड़ने वाला तो नहीं है। पर इस एआई को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? मेरी नजरों में है ना, एआई एक तरह से एक टूल है जो ह्यूमन ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हम लोगों को कोई काम करना होता था तो पहले हम पीपीटी हाथ से बना रहे थे, फिर हमारे पास टूल आया पावर पॉइंट, तो हमने पीपीटी को पावर पॉइंट पे बनाया। पहले हमको कुछ मैनेज करना होता था तो हम लोग डायरी मेंटेन रखते थे, फिर एक टूल आया जिसको हमने एक्सेल बोला है, गूगल स्प्रेडशीट बोला, उस पर हम सब कुछ मैनेज करने लग गए। अब एक ऐसा टूल आ चुका है एआई नाम का, तो जितने ब्रेन के टास्क है ना वो कंप्लीट एआई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को आराम देने के लिए, और ब्रेन जो सोचने का काम करता है ना, वो अब एआई करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।